वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही होंगी गाइस। मेरे चैनल में बहुत से वीडियोस मैंने डाले हैं, तो प्लीज़ जाके देखिएगा। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मैं यूकेएलएमई का 10 पार्ट अपडेट कर रही हूँ, तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट भी अच्छा लगेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। तो मैं पार्ट शुरू करती हूँ। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि इनको दवाई लेने में बहुत तकलीफ़ होती थी, इसलिए यानली उसे बोलती कि मैं तुम्हें एक जूस दूंगी, तुम दवाई खाने के बाद तुरंत खा लेना तो तुम्हारा मुंह कड़वा नहीं होगा। तो आइंग बहुत खुश हो जाता है और बोलता है थैंक यू। फिर सॉन्गलैन बोलता है थैंक यू, ये बहुत नखरे करता है दवाई खाने में। फिर वो बोलती है कि इसे क्या हुआ है जो इससे दवाई लेनी पड़ती है। फिर वो बोलती है कि आप सबको तो पता ही है कि फिर यानी ना उसके मतलब खाना खाना हो जाता है। फिर वो ना सॉन्गलैन के पास जाती है। शाओ शिनचैन के साथ आइंग होता है, वो उसके साथ कुछ कर रहा होता है, वो उससे मस्ती कर रहा होता है और शाओ शिनचैन उसे देख रहा होता है। और सॉन्गलैन रूम में जा रहा होता है कुछ लेने के लिए आइंग के लिए। तो वो ना यानी उससे देखती है और बोलती कि मैं आपसे कुछ पूछूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर सॉन्गलैन बोलता है अच्छा ठीक है, पूछिए आपको क्या पूछना है। फिर ऐसा बोलता है और बोलता है कि क्या हुआ है आइंग को। फिर वो बोलता है कि उसके दिल में एक थोड़ा मतलब उसके दिल में प्रॉब्लम है, उसका हार्ट का प्रॉब्लम है। फिर ना वो बोलती है कि कैसे। फिर वो बोलता है कि ये उसके जन्म से ही है, वो बहुत ही फ्रेजाइल सा है, वो बहुत कमज़ोर है। उसे एक दवाई है जो सारी ज़िंदगी लेनी है, तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा उसे ध्यान रखने की ज़रूरत है। और दूर से ये लैंसन भी सुन लेता है कि उसे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों वो सुन रहा था, लेकिन सुन रहा था कि सॉन्गलैन और यानी क्या बात कर रहे थे। और बोलता है कि शाओजान मतलब सॉरी आइंग बहुत ही फ्रेजाइल सा है, उसे मतलब उसकी बॉडी बहुत वीक है, उसकी गोल्डन कोड भी अभी ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो उसके वो ज़्यादा मेडिटेट नहीं कर पाता, उसके मतलब कल्टिवेट नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत कमज़ोर है और उसे थोड़ी थोड़ी बात पे ही थकान हो जाती है, तो इसीलिए। फिर वो बोलता है यानी बोलती है ओ तो उसका ध्यान रखना पड़ता है बहुत। फिर वो बोलता है हाँ, तो वो ऐसा करती है। फिर सॉन्गलैन बोलता है कि मुझे अभी जाना होगा, उसकी दवाई का वक्त हो गया है और मैं उसका ध्यान भी रखना होगा। फिर वो यानी बोलते अच्छा ठीक है, उसे ग्रीट करते हैं, वो ऐसे चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन जाते हैं। ये आइंग बहुत ही ज़्यादा नॉटी होता है और सब लोगों के साथ बहुत हंस हंस के खिलखिला के बात करता है। और इस तरह मास्टर जिरैन वो ना सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन के साथ थोड़ा सा बात करना चाहते थे। तो उसके बात करने से पहले बहुत से और क्लैन के लोग ना बोलते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी थी। फिर वो बोलते हैं हाँ बोलिए। फिर वो ना काम शुरू कर देते हैं कि वो क्या करेंगे और कैसे कैसे उस मॉन्स्टर से मतलब उस आत्माओं से मॉन्स्टरों से निकला जा सके। तो ऐसा बोलते हैं और फिर ऐसा डिस्कस करने के लिए एक मीटिंग बुलाई जाती है। वो इस मीटिंग ख़त्म होने के बाद सब लोग बोलते हैं कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। फिर सॉन्गलैन बोलता है हाँ कीजिए। एक आदमी उठ के बोलता है कि मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं आपके बेटे की ओमेगा बेटे की शादी मैं अपने अल्फ़ा बेटे से करना चाहता हूँ। फिर सॉन्गलैन ने कुछ बोलना चाहता है, तो शाओ शिनचैन उसे शांत करके बोलता है हाँ। फिर वो बोलता है आप सबको यही बात करनी थी। वो सब लोग बोलते हैं हाँ, हमें हमारे अल्फ़ा बेटे या बेटी आपके ओमेगा बेटे के लिए चाहिए। आपका ओमेगा बेटे का चाहिए क्या आप। फिर शाओ शिनचैन
सॉन्गलैन को रोक ही नहीं पाता और सॉन्गलैन बहुत गुस्से में आ जाता है, बोलता है कि क्या। फिर वो बोलता है कि आप लोगों की औकात है क्या मेरे बेटे को संभालने की। फिर वो बोलता है नहीं। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कल्टिवेटर थे, लेकिन बहुत अच्छा मतलब उन दोनों से अच्छा उनको दोनों को टक्कर देने वाला सिर्फ एक ही था, वो था लैंसन। फिर और ये मास्टर चिरैन को बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि लैंसन और सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन मिलके ही उन घोस्टों से लड़ा करते थे और कोई भी टिक नहीं पाता था, इसलिए किसी को और को लेके नहीं जाते थे। तो इसीलिए मास्टर चैन को ये तसल्ली थी तो अगर वो ये बात करेंगे तो सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन ये बात तो कभी नहीं कर पाएंगे कि वो लैंसन उनके बेटे की काबिल नहीं है। तो इसीलिए वो बोलते, वो ना अभी कुछ नहीं बोलता, वो ना सॉन्गलैन का गुस्सा देख लेता है और उससे बहुत मतलब उसे सॉन्गलैन को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर वो ना शाओ शिनचैन को बोलता था, इसीलिए मैं नहीं आना चाहता था। देखा तुम लोगों ने, तुमने इनकी औकात नहीं मेरे बेटे के सामने, और ये अपनी अल्फा बेटी की शादी मेरे बेटे से करना चाहते हैं। फिर शाओ शिनचैन बोलता है अच्छा ठीक है शांत हो जाओ। फिर वो बोलता है, वो ना गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि तुम बात करो इनसे और कहना कि ये दिमाग से निकाल दे कि मैं इनको मेरे बेटा दूंगा। फिर ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर शाओ शिनचैन बोलता है कि आपको तो पता ही है सॉन्गलैन कितना वो अपने बेटी के लिए प्रोटेक्टिव है, तो आप लोग समझ गए होंगे। तो ये कभी नहीं हो सकता, हमें ऐसा कोई चाहिए जो मेरे बेटे को प्रोटेक्ट कर सके, और मैंने जितना देखा है यहाँ पे कोई नहीं है जो मेरे बेटे को प्रोटेक्ट कर सके। तो इसीलिए हमें माफ़ कर, मुझे मेरी वाइफ की मतलब मेरे हस्बैंड की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ उसके रूड बिहेवियर के लिए। लेकिन ये सच है, मैं और किसी को मैं अपने बेटे की काबिल नहीं मानता। आप लोगों के बेटे अल्फ़ा बेटे और बेटी बहुत अच्छे हैं, बहुत काबिल भी है, लेकिन मेरे बेटे को बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और वो नहीं कर सकते। तो ऐसा बोलता है। तो ना वहाँ पे बहुत से लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते थे, क्योंकि वो सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन बहुत ताकतवर थे और बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत थी उन्हें, तो इसीलिए कुछ नहीं कहते थे। तो दूसरी तरफ आइंग बहुत खेल रहा होता है, तो लैंसन वहाँ से ये सब सुन के बाहर आ जाता है। वहाँ पे देखता है आइंग ना रैबिट के साथ बहुत प्यार से खेल रहा होता है और वो थक जाता है, और वो ना वहाँ पे शाओ शिनचैन आता है और उसके पापा के गले लग के बोलता है पापा मैं बहुत थक गया हूँ। फिर वो उसका पापा शाओ शिनचैन बोलता है तो इतना खेलने की क्या ज़रूरत थी आपको पता है ना आप कितने फ्रेजाइल से हो बेबी, आपको कितना प्रॉब्लम होता है। फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है पापा, लेकिन मुझे नहीं पता था। फिर वो बोलता है हाँ मुझे पता है आपको नहीं पता था, आइए आप यहाँ पे बैठिए। फिर वो बोलता है कि फिर ना वो अपने पापा के शोल्डर पे सर रखता है और वो ना वहाँ पे सो जाता है। और शाओ शिनचैन उससे किस करता है, उसे ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है, फोरहेड पे किस करके ब्राइडल स्टाइल कैरी करके अपने रूम की तरफ जाता है। और ये ना लैन गोरेन और सब देख रहे होते हैं और बोल रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं अपने बेटे से, हमें नहीं लगता कि किसी और को ये अपना बेटा देंगे, और जिससे भी शादी होगी वो सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन हो ही रहेंगे। तो वो सब सोच रहे थे कि ताकत अगर सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन आ जाए उनके क्लैन में तो उनकी ताकत दुगना हो जाएगी और वो सब पे
रूल कर पाएंगे। तो ये सबके दिमाग में होता है और लैन कोरेन के दिमाग में ये नहीं होता, क्योंकि वही उन्हें पता था उनके नेफ्यू बहुत ही ज़्यादा काबिल है, तो इसीलिए उन्हें कोई और नहीं चाहिए। लेकिन उनके एक नेफ्यू की खुशियाँ है। आइंग आइंग जब सब लोगों से बात करता है प्यार से, बहुत ही क्यूट तरीके से सब लोग उसे पैम्पर करते हैं, क्योंकि सॉन्गलेन और शाओ शिनचैन उसे पैम्पर करते हैं, तो इसे भी पैम्पर। और मैडम लैन मतलब मैडम जंग फैमिया, मैडम यू भी ना आइंग को बहुत पैम्पर करते हैं। तो ना उन्हें सिर्फ आइंग में मतलब विंग दिखता है, इसलिए सब लोग उसे पैम्पर करते हैं। फिर सब लोग बोलते हैं कि हमें अभी गुसू के लिए निकलना होगा, तो सब लोग गुसू के लिए निकलते हैं। और दोबारा से आइंग को यहाँ पे यानली भी होती है, और वो जिनजुशन को वहाँ पे रख के, उसके बेबी को रख के वहाँ पे वो भी चलती है साथ में। तो वो ना फिर क्या बोलते हैं, शाओ शिनचैन के गोद में मतलब घोड़े पे ही आइंग बैठा हुआ होता है, और उसके शोल्डर पे बैठ के वो वहाँ पे लोटस सीड खा रहा होता है, बहुत कुछ खा रहा होता है। उसके बैकपैक पे बहुत सारा मतलब स्नैक्स था जो शाओ शिनचैन लाया था, तो इसीलिए वो ना बहुत ही खा रहा था, बोल रहा था, बहुत बक बक कर रहा था। वो बोल रहा था मामा ये, मामा वो, पापा ये, पापा वो, तो ये सब कर रहा था। तो ना वो सॉन्गलैन के मतलब शाओ शिनचैन के शोल्डर पे ही सो जाता है, और शाओ शिनचैन उसे बहुत ही अच्छी तरह से मतलब ढकता है। फिर वो देखता है कि आइंग की बॉडी थोड़ी सी ठंडी हो रही है। फिर वो सॉन्गलैन को बोलता है एक ब्लैंकेट दो। तो ना आइंग का ब्लैंकेट निकालता है और सॉन्गलैन, और उससे बोलते हैं लो। फिर वो उसे मतलब ढक देता है और उसे वार्म रखने की कोशिश करता है। तो सब लोग मतलब ये देखते हैं कि ये हाँ बहुत मुश्किल से हुआ है, तो इतना पैम्पर करने की क्या ज़रूरत है। फिर बहुत से और मतलब उन्हें भी बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उनके मॉम डैड उनके साथ ऐसा नहीं करते। उन्हें इतना प्यार मतलब मॉम डैड प्यार करते हैं, लेकिन इतना भी नहीं। फिर वो उसके डैड को एक अल्फ़ा एक उसके बोलता है कि वो कितना प्यार करते हैं उनसे। फिर वो बोलता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा प्यार चाहिए। फिर वो बोलता है हाँ, ऐसा प्यार किसको नहीं चाहिए होता है, अल्फ़ा हो, ओमेगा हो, बीटा हो, किसी मतलब उसके मॉम डैड के प्यार कंसर्न सब लोगों को चाहिए होता है। तो वो अल्फ़ा ऐसा बोलता है। फिर वो बोलता है कि यार, वो उसका फादर बोलता है यार ये तो अगर मेरे ओमेगा बेटे ने देख लिया तो वो भी ऐसा ही करने की ज़िद करेगा। फिर गुसू में सब ओमेगा लड़के लड़कियाँ थे, क्योंकि गुसू बहुत सुरक्षित जगह थी। तो आइंग को वहाँ छोड़ के ही सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन हंट पे दोबारा जाएंगे। वो सिर्फ गुसू और युनमिंग में ही आइंग को रखना चाहते थे, उन लोगों की शर्त थी, क्योंकि गुसू में एक बैरियर था जहाँ पे वो डेमॉन कोई भी आके आइंग को हम नहीं कर सकता था। और दूसरी तरफ वहाँ पे मैडम यू थी, लैन मतलब सब लोग थे, तो इसीलिए तो गुसू में सब लोगों की ओमेगा की पढ़ाई चल रही होती है, ओमेगा और बीटा और अल्फास की, जो आइंग के उम्र के थे। तो इसीलिए तो सब लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, और सब लोग आइंग को देख के डर जाते हैं, बोलते कि विंग मतलब। फिर वो सब लोग डर जाते हैं। फिर वो सब लोग को बोलते हैं ये विंग नहीं आइंग है, ये सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन का बेटा है। तो वहाँ पे न्यू हुसैन भी होता है। न्यू हुसैन बोलता है कि तुम्हारा नाम आइंग है। फिर आइंग अपना सर हिलाता है और बोलता है कि तुम मुझसे दोस्ती करोगे। फिर वो बोलता है हाँ क्यों नहीं। फिर वो दोनों दोस्ती करते हैं। फिर वो ना आइंग को बताता है कि तुम्हारी तरह दिखने वाला एक
मेरा दोस्त था। फिर वो बोलता है उसके साथ क्या हुआ? फिर वो बोलता है वो इस दुनिया में नहीं रहा। फिर वो बोलता है क्यों? फिर वो ना लंदन की तरफ देखता है और बोलता है कि किसी ने उसे मार दिया, मेरा बेस्ट फ्रेंड था वो। तो ना यहाँ पे दिखाया जा गया है कि ये हुसैन लंदन से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। वो उसे लगता था कि उसने देखा था कि वो ही है जो विंग को मारा था। तो इसलिए ना यहाँ पे न्यू हुसैन बहुत ही चिढ़ गया था मतलब लंदन से। फिर वो ना आइन लंदन के पास जाता है, बोलता है कि तुम भी तो दोस्त थे ना उनके। फिर वो ना सब लोग चौंक जाते हैं। फिर वो बोलता है तुम्हें कैसे पता? फिर वो बोलता है मुझे लोग बात कर रहे थे कि विंग और लंदन बहुत अच्छे दोस्त थे, उन दोनों को साथ में प्यार, तुम उनसे प्यार भी करते थे, मैंने सुना। फिर वो बोलता है लंदन ना कुछ नहीं बोलता, अपनी आंखें नीचे में सर नीचे करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे जिन जाता है, बोलता है कि आइन चलो तुम्हें मैं गुसू का मार्केट घुमाता हूँ। फिर वहाँ पे न्यूसन भी बोलता है हाँ चलो। वो बोलता है अच्छा ठीक है चलो। फिर वो सब बोलता है अच्छा चलो चलो। फिर सब लोग आइन को लेके गुसू मार्केट जाते हैं। यानली, जिंचा, सॉन्गलैंड, शाओशिंचन वो आके गुसू के मार्केट में घूम रहे होते हैं। और आइन ना बहुत कुछ देख रही होती है और बोल रही थी बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मुझे वो चाहिए। और शाओशिंचन उसे दिला भी रहा होता है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, बहुत सारी शॉपिंग करता है। और सॉन्गलैंड बोलता है कि आइन ज़्यादा कूदो मत, तुम थक जाओगे। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है माँ। और वो ना तांग होलू देखता है और वहाँ पे लैंसन भी होता है, क्योंकि मास्टर लैन ने बोला था उन दोनों का ख्याल रखने के लिए। फिर वो सब मतलब एक छोटा सा ग्रुप बन जाता है 8-9 लोगों का। तो वो ना मतलब सब लोग आइन को ही देख रहे थे, बच्चों की तरह कर रहा था, यहाँ से वहाँ कूद रहा था। तो इसीलिए सब लोग mesmerize हो रहे थे उसकी ब्यूटी में भी और उसकी बचपने में भी। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना और मेरे चैनल में और भी सारे बहुत से वीडियो वो भी देखना। आई लव यू गाइस, बाय बाय। और